नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको नेशनल पोर्टल solarrooftop.gov.in किस कदर बना हुआ है, और जैसा कि मैंने बोला है कि ये कुछ अधपका और अधकचरा सा सिस्टम है। ऐसा मैंने क्यों बोला और क्या इसमें खामियां हैं, क्या समय 6 महीने का जो टाइम लिया है उसमें क्या काम किया है एमएनआरई के साइंटिस्ट और जो टीम थी उन्होंने, उस पे मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। मैं पोर्टल पे लॉगिन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसमें स्टेट सिलेक्ट करते हैं हम। कंज्यूमर जब लॉगिन करेगा, ये कंज्यूमर का लॉगिन है। मैं सबसे एडवांस्ड एक स्टेट लेता हूँ, महाराष्ट्र। जब मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट किया तो इसमें डिस्कॉम्स के नाम आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा डेटा डाला है कि हाँ भाई डिस्कॉम्स के नाम आ गए, चलो बहुत अच्छा है। मैंने एमएससी डीसीएल सिलेक्ट किया। उसके बाद चीज़ आती है, इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, कंज्यूमर अकाउंट नंबर। अगर आप ध्यान दें, ये कंज्यूमर अकाउंट नंबर है। कम से कम इस सिस्टम को इतना तो स्मार्ट होना चाहिए कि वो नंबर और अल्फ़ाबेट में फ़र्क कर सके। मैं इसमें अल्फ़ाबेट्स लिख रहा हूँ। मैं ए बी सी डी नहीं लिखता हूँ। चलो मैं एम एन आर ई लिख देता हूँ, क्योंकि एम एन आर ई ने बनाया तो एम एन आर ई को इतना तो मैं वो दूंगा। एम एन आर ई मैं लिखता हूँ। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करते ही ये सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब है कि कभी भी इसका कोई भी इंटीग्रेशन, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, डिस्कॉम के साथ कोई किसी भी तरह का कोई इंटीग्रेशन नहीं है। ना तो ये के नंबर को रीड करता है, ना ये स्टडी करता है, ना ये कहीं से डेटा फेच करता है, ना ही इसको ये पता है कि किस डिस्कॉम के नंबर के फॉर्मेट्स क्या हैं, कितने डिजिट्स के हैं, या उनके क्या फॉर्मेट्स हैं। मैंने कुछ भी लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी मैं किसी तरह के कैरेक्टर्स डाल दूंगा, ये एक्सेप्ट करेगा। फिर ये मांगता है मोबाइल नंबर। तो मैं कोई भी मोबाइल नंबर जो कि चल रहा हो और उस पर संदेश ऐप डाउनलोड हो, क्योंकि ओटीपी आपका संदेश ऐप पे जाएगा। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला। अब ओटीपी आ रहा है, चूंकि संदेश ऐप है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो तब तक मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये किसी भी तरह से इंटीग्रेटेड नहीं है। आज छोटे छोटे सिस्टम भी बनते हैं कहीं पे। छोटी सी कंपनी, आप गूगल फॉर्म भी भरेंगे तो उसमें इतना वो कम से कम स्मार्ट होता है कि वो ईमेल की जगह ईमेल मांगेगा, नंबर की जगह नंबर मांगेगा, अल्फ़ाबेट की जगह अल्फ़ाबेट मांगेगा। और अगर आप वो चीज़ नहीं डालते तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसे मैं हमारे यहाँ राजस्थान की बात करूँ तो बिजली मित्र, अगर मैं जब के नंबर वहाँ डालूंगा तो वो पूरा डेटा फेच कर लेता है। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। आप अकाउंटिंग में व्यापार ऐप को देखेंगे तो वहाँ पे आप जीएसटी डालते ही वो पूरा डेटा फेच कर लेता है। वो इंटीग्रेटेड है उस सिस्टम से। यहाँ कोई किसी तरह का कोई इंटीग्रेशन डिस्कॉम के साथ में नहीं है। डिस्कॉम का एक्चुअली वेब पोर्टल ही तैयार नहीं है। ये मैं आपको और आगे बताऊंगा। अभी तो क्या है, हम ओटीपी का वेट कर रहे हैं, तो मुझे ये अभी बताना पड़ा। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं ओटीपी का। हाँ, ओटीपी आ गया। हमने ओटीपी डाला, उसके बाद ईमेल आईडी डाला। कोई भी ईमेल आईडी आप डाल दीजिए, चल रहा हो जो, क्योंकि उस पर आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट जाएगी। ये मैंने इसको सबमिट कर दिया। इसके बाद ये पूछेगा कि भाई आप ओके करिए। ओके करने के बाद आपके पास एक मेल चली गई है। अब आप मेल में चेक करेंगे तो आपके पास ये पहले ईमेल अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, एक्टिवेशन के लिए ईमेल अकाउंट वेरीफाई करेंगे। एक्चुअली ये छोटी छोटी चीज़ें, जो ईमेल अकाउंट को वेरीफाई करना, ओटीपी भेजना, शायद इसको ही एमएनआरई और उनके कंसल्टेंट्स बहुत ही बड़ा, बहुत ही कठिन और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम समझते, जो कि आज छोटे छोटे डेवलपर्स इस चीज़ को बना देते हैं। हाँ, तो फिर अकाउंट एक्टिवेशन का मेल आ चुका है। और जब आप इस मेल को ओपन करेंगे तो इसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि आपको कैसे सब्सिडी क्लेम करनी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको संदेश ऐप डाउनलोड करना है। जो जो काम मैं काफ़ी, तो जो स्टेप्स मैं ऑलरेडी फॉलो कर चुका हूँ, वो सारे इसमें दिए हुए हैं कि आप, बना बनाया मेल है, ये आ गया। और इन सब चीज़ों को ये इतना ऑटोमेटेड करके जो है, पूरा डिपार्टमेंट, पूरा मिनिस्ट्री, सारे कंसल्टेंट्स और पूरा देश, इवन पावर मिनिस्टर, सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। ये देखिए, ये मेल गया है और इसमें एक्टिवेट करने का एक लिंक है। ये मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया, मेरा जो है ईमेल वेरीफाई हो चुका है। ये बहुत अच्छी बात हुई है।
इसमें सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कंज्यूमर के लिए कि भाई आप अपना वॉटेज, आपने कौन से मॉड्यूल सिलेक्ट किए थे, वो चीज़ें आप चेक कर लें। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि डिस्कॉम आके आपका नेट मीटरिंग करेगा, डिस्कॉम आपके आपको सर्टिफिकेट देगा। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है इसमें कि डिस्कॉम स्टेप नंबर 7 पे लिखा हुआ है कि सब कुछ होने के बाद, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग होने के बाद, डिस्कॉम इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपको दे देगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, ऑनलाइन वो देगा, उसका कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। सीधी सी बात है कि जिस तरह से हमें एक लॉगिन मिला है, एक कंज्यूमर को एक लॉगिन मिला है, वैसे ही एक वेंडर को मिलेगा, वैसे ही एक एडमिन का है, और उसी तरह से एक जो डिस्कॉम है उसको भी एक लॉगिन मिल जाएगा। जो डिस्कॉम के लोग, हजारों फाइलें फिजिकल फाइल टेबल पे इकट्ठी हो जाती हैं और उस पर धूल जमती रहती है, वो काम आगे नहीं बढ़ता है। क्या आपको लगता है कि वो लॉग इन करके उस डेटा को अपलोड करना, ये सारी चीज़ें करना, वो भी तब जबकि के नंबर का कोई चेक नहीं लगा हुआ है कि हाँ ये के नंबर सही है। कई लोग अपने के नंबर गलत डालेंगे, कई लोगों से गलती से गलत पड़ जाएगा, और वहां पे हजारों एप्लीकेशन जब आएंगी तो उसके पास कोई इस तरह का कोई चीज नहीं है जहां से वो पता कर सके कि कितने कंज्यूमर फेक हैं, किनका वाकई में के नंबर सही है, उनका पता सही है, उनकी लोकेशन सही है। तो वो किस तरह से करेगा? वहां पे रिप्लाई यही जाएगा अल्टीमेटली बल्क में सिलेक्ट करके कि के नंबर रॉन्गली सिलेक्टेड या रॉन्गली एंटर्ड, इस तरह का वो रिप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे बात कही जा रही है कि वो ऑटोमेटिकली जो है आपका कमीशनिंग सर्टिफिकेट पर उसमें पड़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। चलिए खैर, अभी क्या है, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट रिसीव वो मैंने अप्लाई किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है। उसमें मेरा के नंबर मेंशन है और मेरा कितना जो कि मेरा के नंबर है MNRE। मैंने MNRE को सम्मान दिया है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया, तो मैंने अपना के नंबर MNRE के नाम से डाला है। अब मैं लॉग इन करता हूँ रजिस्टर्ड कंज्यूमर अकाउंट नंबर से, जो कि मेरा है MNRE। तो मैं MNRE डालूंगा, उसके बाद मोबाइल नंबर अपना डालूंगा, फिर से OTP आएगा। एक्चुअली फिर से नहीं आएगा, अगर आप इस काम को जल्दी करते हैं तो पुराना वाला OTP काम आपका कर जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने किया लॉगिन। ये प्रोसेस हो रहा है। अभी फिर से, और शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, तो नया OTP आएगा। नए OTP का मैं थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ, आप लोग भी थोड़ा कर लीजिए। संदेश ऐप पे ही आएगा। अभी संदेश ऐप में भी मैं आप लोगों को बता दूं, अपडेशन चल रहा है, डेली अपडेट हो रहा है। जब से मैंने डाउनलोड किया है करीब 15 दिन हो गए हैं, तो उससे तब से कम 5वां अपडेट मैं कर चुका हूं। तो उस पर भी काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। अच्छा अच्छा ही होगा नेशनल पोर्टल की तरह। OTP, OTP, हाँ आ गया, OTP आ गया है। OTP है मेरा 644497। आप लोग अपना OTP कभी भी किसी को ना बताएं। और अब मैं लॉगिन कर चुका हूं। अब इसमें आता है, अब इसमें 3 स्टेप हैं, एप्लीकेंट डिटेल, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना, और तीसरा डिस्कॉम का काम आ जाता है। अब देखिए, अब इसमें बहुत बड़ी बात है समझने वाली कि आप अगर देखें तो अकाउंट नंबर पहले से ही उसने फैच कर लिया, MNRE है जो कि मेरा। अब सैंक्शन लोड उसके नीचे एक कैटेगरी है रेजिडेंशियल, कितना बड़ा सिस्टम लगाना चाहता हूँ और क्या मेरे यहाँ पहले से कुछ लगा हुआ है सिस्टम किलोवाट सोलर का, तो ये डिटेल मुझे फिल करना है। अब ये सिस्टम, इसमें कुछ कहीं पे आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप चाहें तो सैंक्शन लोड अपना 1500 जो भी आप डाल सकते हैं। प्रपोज्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली ये भी जज नहीं करेगा सिस्टम कहीं पे भी कि अगर आपका सैंक्शन लोड 500 है
तो आप 500 ही लगवा सकते हो, या 10 है तो 10 लगवा सकते हो, या पहले से आपको जो मन करे वो आप डेटा फेच कर दीजिए, क्योंकि वो डेटा देखिए इतना बोगस डेटा इकट्ठा होने वाला है इन सब चीज़ों से। सिस्टम पे कहीं पे भी चेक नहीं लगा हुआ है, कहीं पे ऐसा नहीं है, उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया है कि गलत डेटा अगर आएगा तो उसके लिए उसके पास इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। वैसा कुछ भी नहीं। मैं आपको देखिए फिल करके दिखाऊं। ये देखिए मैंने डाला सैंक्शन लोड 500, प्रपोज प्लांट कैपेसिटी कितनी है, मैंने बोला ठीक है भाई 500 पे 500 ही मैं लगवा लेता हूँ, तो 500 डाला। कैपेसिटी पहले से कितना लगा हुआ है, मैंने कहा चलो ठीक है 900 पहले से लगा हुआ है, देखते हैं कहीं तो कुछ रोकेगा, कहीं तो कुछ बोलेगा कि भाई आप क्या, तो 900 लगा हुआ है, अब आप कैसा कैसा रेजिडेंशियल है, और कहीं से कुछ भी नहीं है। उसके बाद अब मैं नाम पे आता हूँ। ये भी आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मेरा जो मन में आया डी के बोस अवस्थी डिकोस्टा मैंने डाल दिया, क्योंकि वो के नंबर से तो कहीं कुछ भी फैच नहीं कर रहा है। होना ये चाहिए, अगर वाकई ये सिस्टम चलने लायक हो, फुल प्रूफ बनना है, तो के नंबर से ही कहानी शुरू होती है। जब के नंबर कोई उपभोक्ता डाले और डिस्कॉम डाले, तो सबसे पहले तो उसको चेक करना चाहिए क्या ये इसी डिस्कॉम का के नंबर है। हाँ है, तो वो उसका डेटा फेच करके लाए, ये एड्रेस, ये सारी चीजें उसको बदलने की कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब इसमें मैंने कोई भी नाम डाल दिया और मैंने कोई भी पता डाल दिया, वो ये भी नहीं पूछेगा कि आपने एड्रेस तो पूरा ही नहीं लिखा है, आपने स्ट्रीट एड्रेस नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा। मेरे मन में आया 89788788, मैंने बता दिया। अब देखिए इससे भी बड़ी इसकी इस सिस्टम की विडंबना क्या है, छोटे से छोटा आजकल कहीं पे कोई एक आप फॉर्म भरेंगे तो आप पिन कोड जब डालेंगे तो वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सब आपको फेच कर लेता है, किस एरिया का पिन कोड। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं तो हालांकि नंबर्स ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए, हो सकता है ABCD भी आप लिख सकें। मैं यहाँ पे जो भी मेरा मन करेगा, शायद वो पिन कोड इंडिया में है कि नहीं है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मैं कोई भी पिन कोड डाल रहा हूँ 898989, और सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको बस एक बोगस डेटा, बोगस एप्लीकेशन ही इकट्ठी करनी है, असल में काम नहीं होगा। मैंने इसको डाला अकोला, उसने मान लिया कि हाँ ये अकोला का पिन कोड है। सिस्टम आपको कहीं नहीं रोकेगा। आप देखिए, ध्यान दीजिए कि ये वो सिस्टम है जो कि ऑलरेडी जो कंज्यूमर्स हैं डिस्कॉम के, उनके यहाँ लगना है, उनकी लोकेशन, उनका नाम, पता, सब कुछ डिस्कॉम के पास है, लेकिन कहीं पे भी वहां पे वेब पोर्टल ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार ही नहीं है। और वो जब तक नहीं होगा तब तक ये फेलियर ही होगा। आप एक लॉगिन आईडी जिस तरह आपने वेंडर को दिया वैसे ही आपने डिस्कॉम को दे दिया, वो आपस में खेलते रहेंगे, वहां पे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बोगस डेटा, बोगस रिजल्ट। अब देखिए, अब लोकेशन मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करूंगा। मैंने पिन कोड डाला है कोई फर्जी, मैंने डिस्ट्रिक्ट डाला है अकोला, क्योंकि महाराष्ट्र, हाँ ये उसने अच्छा किया कि महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट दिए। कम से कम ये एक बहुत बड़ी चीज है, शायद इसी से बहुत खुश हैं, मतलब इतना ज्यादा खुश हैं पूरा मंत्रालय और ऊर्जा मंत्री जी के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से इसका जो है लॉन्च करवाया। आप देखिए, बिना अधपका और अध कचरा सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया। क्या डिस्कॉम को, क्या MNRE को ये नहीं करना चाहिए था कि इसका एक ट्रायल लेते, खुद तो लेते ट्रायल। क्या वहाँ कोई ऐसे लोग नहीं है साइंटिस्ट जो जब कंसल्टेंट ने इसको बनाया तो उसको चेक करें, अपना दिमाग बिठाएं, क्या उसका कॉन्सेप्ट पेपर बना हुआ है, मैं उस पर एक बार काम करता हूँ यार, ये चीज़ तो यहाँ, या आप कुछ नहीं कर सकते तो आप स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ले लेते, आप हम लोगों को दे देते ये सिस्टम चलाने के लिए, आप इस पर फीडबैक दीजिए, हम लोग फीडबैक देते, आप उसको ठीक करते। ठीक तो आपको अभी भी करना पड़ेगा मेरे अकेले के फीडबैक देने से, लेकिन अगर आप सबसे फीडबैक मांगते तो शायद और अच्छा फीडबैक मिलता, हमसे शायद बहुत सारी चीज़ें छूट जाएं। इसमें मैं नहीं बता पाऊँ, जितना मैं देख पा रहा हूँ उतना बता पा रहा हूँ। अब देखिए, मैंने इसमें अजमेर सिलेक्ट कर दिया, मैं जयपुर में बैठा हूँ लेकिन मैंने अजमेर सिलेक्ट किया, नहीं तो कई लोग सोचेंगे कि शायद वहीं से लोकेशन ये फैच कर रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी डालिए, कुछ भी सिलेक्ट करिए। देखिए मैंने अजमेर सिलेक्ट किया, आप देख लीजिए इसका लेट लॉन्ग क्या आया है, वही नीचे आ गया है 26.4474 मैंने इसको अप्लाई कर दिया, इसने ये चीज़ मान ली। देखिए पिन कोड कहीं और का, डिस्ट्रिक्ट अकोला, लोकेशन जो टैग की है मैंने अजमेर की करी है। ऐसे टैगिंग से क्या होगा, इससे क्या होगा, ये देखिए सारा डेटा, सब कुछ गलत है इसमें, लेकिन वो कहीं पे कुछ भी नहीं, ना आपको रोक रहा है ना कुछ। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है गलत करने वालों के लिए थोड़े, ये तो अच्छे करने वालों के लिए है सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप देखिए, कोई इंसान, कोई बुजुर्ग, कोई कभी भी
कोई फॉर्म भरता है, अगर के नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें एक नंबर भी इधर उधर हो जाए, गलती से कुछ भी हो जाए, पे कुछ भी हो जाए, तो वो गलत है। वो चीज जो डिस्कॉम है उसके पास तक पहुंच नहीं पाएगी अगर एक नंबर भी गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं गलत तो गलत है, उस चीज को ऑटोमेटिकली फेच करना चाहिए डिस्कॉम के पोर्टल से। लेकिन सच्चाई ये है कि जो हम बार बार कह रहे हैं, सॉल्यूशन होना चाहिए था डिस्कॉम का पोर्टल और डिस्कॉम के रूफटॉप सोलर सेल। रूफटॉप सोलर सेल नहीं बना है, किसी भी एक बंदे को एक ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा और वो हर बार ये सफाई देगा कि मेरे पास इतना काम है कि मैं ये नेशनल पोर्टल देखूं या वो देखूं। और वैसे भी उसमें 70% तो बोगस डेटा आता है सर, मैंने आपको बताया, ये वो अपनी मीटिंग्स में ये बोला करेगा और उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं आपको अगर आपने ये सही नहीं किया तो, अगर ठीक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। आप इस सिस्टम को पूरा लॉन्च तभी मानिए जब ये यूनिफाइड वेब पोर्टल डिस्कॉम के साथ में इंटीग्रेट हो जाए। अब देखिए रेट्स आ गई इसमें, मैंने वेंडर्स नियर एरिया में जाएंगे तो इसमें रेट्स आ गई। ये और भी मजेदार चीज है। ये क्या है, ये एक अमेजॉन या बल्कि मैं बोलूं जस्ट डायल और इंडिया मार्ट, जहां पे मैं कुछ भी रेट डाल दूंगा, मैं मिनिमम डालूंगा 5 रुपए 7 रुपए, मेरे पास लीड्स आ जाएंगी। यहाँ सब वो तो गलती से थी रेट ये थी, इसमें ये नहीं है, वो इस चीज की रेट है, सिर्फ वो तो कॉल करने की रेट है, वो कंसल्टेंसी की रेट है, प्रोजेक्ट का रेट अलग है। अब ये ओपन हो रहा है अभी, अब देखिए कई सारे वेंडर्स के नाम है इसमें, जिसमें रेट्स में कमिंग सून आ रहा है। अभी किसी ने रेट्स नहीं डाली है। कम से कम इतना है कि महाराष्ट्र के लोग अगर अप्लाई करें तो वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये ऊपर जो अवेटिंग दिखा रहा है ना, फिजिबिलिटी अप्रूवल, ये अवेटिंग ही रहेगा क्योंकि डिस्कॉम के पास कुछ भी ऐसा डेटा नहीं जा रहा है, वो कहीं से फेच नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए, मैं खुद आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने कहा, चलो यहाँ से 15 जोड़ लेता हूँ, 16 और 15 21, में 22 तारीख को बताऊंगा, मेरा अवेटिंग ही रहेगा। खैर मेरा तो वैसे ही अवेटिंग रहेगा क्योंकि उसमें के नंबर ही गलत है, लेकिन मैंने एक सही के नंबर से भी डाला है अपना खुद का, जयपुर का, वो भी अवेटिंग रहेगा। 30 तारीख को अप्लाई कर दिया था और 15 तक। अब देखिए इसमें रेट आई है, सबसे पहली कंपनी है विट्रॉनिक्स कंट्रोल्स है। इन्होंने रेट डाली है 75,000 1 किलोवाट 2 किलोवाट के लिए, और उसके बाद इन्होंने 70 इस तरह की रेट डाली है। दूसरे ने कुछ और रेट डाली है। ठीक है, हम और नीचे आते हैं। अभी क्या हुआ, मैं कस्टमर की तरह देखूं तो मैं उस चीज को कंपेयर कर रहा हूँ कि सस्ता कहाँ पे मिल रहा है। इसमें इस तरह का सिस्टम भी नहीं है कि कहीं मैं किलोवाट डालूं तो ये देखिए, ये एक टेबल सी बना दी है, आप उसमें अपना देख लीजिए। अब देखिए वहां पे रेट्स थी पर किलोवाट, यहाँ पे रेट्स है प्रोजेक्ट वाइज। यहाँ पे रेट डाली है 80 1 किलोवाट की, 2 किलोवाट की 1,42,000 और 3 किलोवाट की 2,10,000। मतलब वहां पे पर किलोवाट थी, यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। तो वो भी चीज वहां पे कस्टमर कंफ्यूज होगा कि यार ये क्या चीज है, क्या यहाँ पे भी कोई चेक नहीं लगना चाहिए था? नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। अब देखिए तीसरा रेट आया है, सिर्फ एक रेट डाली 3 किलोवाट की 41,400। अब जिसको 3 किलोवाट लगवाना होगा उसके लिए बहुत आसान हो गया, उसके लिए बस सिंगल रेट, सिंगल किलोवाट। मैं सबसे ज्यादा कॉल इनको करूंगा, ये जो भी कंपनी है, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल जाएंगी, और बाद में उसको डाइवर्ट करना क्या उसको बताना है वो अलग बात है। कॉल जाएंगी सबसे ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा लीड्स अभी तक जाती हैं 3 किलोवाट 41,400 को। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे कहीं पे कोई सिस्टम सिलेक्शन, कहीं पे कुछ नहीं किया आप वेंडर्स या। अब ये देखिए इसी तरह से और रेट्स आ गई हैं, कुछ लोगों ने डाली हैं, कुछ ने नहीं डाली हैं, कुछ का कमिंग सून आ रहा है। और इसके बाद कमिंग सून बहुत सारे वेंडर्स हैं, रेट्स नहीं है। फिर आते हैं और नीचे रेट्स धीरे धीरे कम होने लगेंगी क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है, मेरे पास कॉल्स नहीं आ रही, मुझे लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये देखिए एक रेट आती है 5 किलोवाट की, जीरो की रेट। ये जीरो की रेट उसने किसी ने उसमें अप्लाई की और उसको एक्सेप्ट भी किया एमएनआरई ने। कहीं पे कुछ भी नहीं, मैं जीरो भी डाल सकता हूँ, मैं 50 पैसे भी डाल सकता हूँ, कहीं पे कुछ भी नहीं है। एमएनआरई ने पूरी तरह से अपने हाथ खड़े कर लिए। जो करना है आप करिए, इसमें बोगस डेटा डालिए। मैंने तो ये कमिट किया था फेब के फर्स्ट वीक में कि हम ये 6 से 8 वीक में बना के दे देंगे, तो भैया 6 से 8 महीने में तो बना के दे दिया। अब जो बना के दे दिया इसके साथ आप खेलिए। स्वयं प्रधानमंत्री ने उसको इनॉग्रेट किया है, स्वयं ऊर्जा मंत्री ने उसके गुणगान किए। अब आप क्या चाहते हैं, क्या बच्चे की जान लेंगे? नहीं, आप इसके साथ खेलिए। नीचे देखिए साफ साफ डिस्क्लेमर में लिख दिया एमएनआरई ने कि मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, आप जानो
वेंडर जाने, आपका काम जाने, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ये एक पूरी तरह से फेल सिस्टम है आज की डेट में। जो लोग ये कह रहे थे कि नेशनल पोर्टल आते ही हम तो अप्लाई कर देंगे, डिस्कॉम्स ने ईओआई निकालने शुरू कर दिए वेंडर एम्पेनलमेंट के लिए, उनके लिए मैं बता दूं ये पूरी तरह फेलियर है। अभी तक तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसकी वाहवाही करी जाए, इसका गुणगान गाया जाए या इस सक्सेस में कहीं पे एक कदम भी बढ़े। हाँ, ये रोकने में जरूर है। एक बात और हम कहेंगे, इससे फ्रॉड्स बहुत बढ़ेंगे। फ्रॉड्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। कहीं पे जिस तरह से एमएनआरई उसको प्रमोट कर रही है, बिना अधकचरे अधपके सिस्टम को प्रमोट करना, यानी कि फ्रॉड को ज्यादा बढ़ावा देना, इसका ध्यान रखें। और अगर एमएनआरई इसमें कुछ सुधार कर सकता है तो करें, नहीं तो हम लोगों का पीछा छोड़ने तो ज्यादा अच्छा है वैसे तो। नमस्कार।